आप जो है पिछले चुनाव के मुख्य दावेदार थे, फिर भी जो है आप अचानक जो है चुनाव नहीं लड़े। लोगों का ये भी आरोप है कि जो आप वर्तमान प्रधान से जो है समझौता करके चुनाव नहीं लड़े, क्या इसमें सच्चाई क्या है, आप जरा बताइए। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। कई जगह सुनने में ये भी आ रहा है कि आप जो पिछले चुनाव में 7-8 लाख रुपया लेके जो है चुनाव में बैठ गए थे, क्या इसमें क्या सच्चाई है सर, हम जानना चाह रहे हैं आपसे। अच्छा, आप हमको जानते हैं अच्छी तरह, आप हमको जानते हैं। आपको तो हम बचपन से जानते हैं। बताइए। ये जनता आप पे जो कैसे भरोसा करे कि आप इस चुनाव में जो है लड़ेंगे बैठेंगे नहीं, कैसे, इसके बारे में जरा बताइए। दरअसल में देखिए, पिछला चुनाव हमको नहीं लड़ना था तो हम शांत थे, हमको कोई जैनपुर में उस समय आते जाते देखा भी नहीं। और भी लोग प्रत्याशी हैं और काफ़ी प्रभावशाली लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप जो है किस तरह से चुनाव लड़ेंगे कि आप उनसे कैसे पार पाएंगे। दरअसल में देखिए, प्रभावशाली तो ये है, कुदरत से बढ़ के कोई नहीं है। इससे जनता ये जानना चाह रही है कि मान लीजिए आपको प्रधान चुन लें, तो और आप बता रहे हैं कि आप जो मेडिकल कॉलेज पे हिंदुस्तान मेडिकल स्टोर चलाते हैं, तो बताइए आप प्रधानी जो है मेडिकल से चलाएंगे कि घर पर चलाएंगे। देखिए, हमारा घर है, ये हमारा गांव है। नमस्कार, मैं अंगद कुमार यादव, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पिलर्स न्यूज़। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश में पंचायती चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, वैसे वैसे चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई है। हमारी उपस्थिति भट्टर ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ग्राम सभा जैनपुर में है। हमारे साथ जो है ग्राम सभा जैनपुर के प्रधान पद के प्रत्याशी हैं। आइए जो है इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि इनका क्या विचार है। वैसे आपको जानकारी के लिए हम बता दें कि भट्टर ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ग्राम सभा जैनपुर जो है सबसे बड़ा ग्राम सभा है। यहाँ पर लगभग जो है 2011 के जनगणना के अनुसार यहाँ की आबादी 12,500 से अधिक बताई गई है। और जो है इस ग्राम सभा में 15 ग्राम पंचायत सदस्य और 7 क्षेत्र पंचायत सदस्य चुने जाते हैं। आइए जो हम इनसे बात करते हैं। हाँ सर, हिंदुस्तान प्लस न्यूज़ में आपका स्वागत है। शुक्रिया आपको हिंदुस्तान न्यूज़ में शामिल करने के लिए। सर पहले आप अपना परिचय दीजिए। हमारा नाम जलाउद्दीन है, हमारे पिताजी का नाम स्वर्गीय मोहम्मद दीन है। हम ग्राम सभा जैनपुर के टोला रघुनाथपुर के निवासी हैं और प्रधान पद के यहाँ के प्रत्याशी हैं। सर आपकी जो है शैक्षिक योग्यता क्या है। ग्रेजुएशन के बाद मेडिकल लाइन से डिप्लोमा के बाद अपना संस्था हिंदुस्तान मेडिकल स्टोर हम चलाते हैं अपना। सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके राजनीति में आने का उद्देश्य क्या है। ग्राम सभा का विकास करना, लोगों का सेवा करना, वैसी भी तो हम लोग चलाते हैं। आपको पता है कि हिंदुस्तान मेडिकल स्टोर हमारा है और 25 साल से हम अपना हिंदुस्तान मेडिकल स्टोर चलाते हैं। लोगों का आना जाना रहता है, लोगों का सेवा इसी भी हम करते हैं, लेकिन कुछ ज़मीनी स्तर से हम सेवा करना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि प्रधान, अगर जनता यहाँ के हमको प्रधान बनाएगी तो हम यहाँ के कुछ ज़मीनी स्तर से सेवा करेंगे, लोगों का अच्छा काम करेंगे। इसीलिए हम प्रधान के लिए यहाँ आए हैं चुनाव लड़ने। अच्छा सर ये बताइए, जैसे पंचायती राज में जिला पंचायत का चुनाव होता है, क्षेत्र पंचायत का चुनाव होता है, उसके बाद जो है प्रधान पद का जो है चुनाव होता है, तो सर आप जो है प्रधानी का चुनाव ही क्यों लड़ना चाह रहे हैं। अच्छा, दरअसल में देखिए, बीडीसी का चुनाव होता है, लेकिन उसमें जो है इसका पर्सनल बजट नहीं होता है इन लोगों का। ये लोग जो है वोट दे देते हैं लोग ब्लॉक प्रमुख को, उसके बाद इनका काम खत्म है, समझ लीजिए, हो जाता है। और जिला पंचायत का चुनाव में जिला अध्यक्ष को वोट देने के बाद इन लोगों का पर्सनल बजट नहीं आ पाता है। कोई काम करने के लिए लोगों को जो है मांगना पड़ता है किसी से, और प्रधानी का चुनाव है, इसका पर्सनल बजट होता है। इससे जो बजट मिलता है, इससे प्रधान अपने खुल करके अपने क्षेत्र में, अपने गांव में बढ़िया काम करता है। इसीलिए हम प्रधानी चुने कि अगर हम प्रधान बनेंगे तो अच्छा काम करेंगे, बढ़िया काम करेंगे, लोगों के बीच में एक विश्वास रहेगा, पारदर्शिता के साथ काम करेंगे, ताकि लोगों में एक विश्वास हो कि हाँ कोई प्रधान बना तो कोई बढ़िया काम किया है यहाँ। इसलिए हम प्रधानी के चुनाव चुने हैं लड़ने के लिए। सर जो है आपकी राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या है, क्या आपसे पहले भी आपके परिवार से कोई कभी चुनाव लड़ा है कि आप जो है पहले व्यक्ति हैं अपने घर में जो चुनाव लड़ रहे हैं। ये इसके पहले तो हमारे घर में कोई राजनीति में नहीं था, और मैं पहला व्यक्ति हूँ अपने घर से जो मैं राजनीति में आया और प्रधानी का चुनाव लड़ने का विचार बनाया हम। इसके पहले हमारे घर में कोई राजनीति में नहीं था, न कोई इंटरेस्ट था किसी को। सर आप जो है पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं कि कई बार आप जो है चुनाव लड़ चुके हैं। इसके पहले हमने 2 चुनाव, तीसरा चुनाव हमारा है। इसके पहले हमने 2 चुनाव लड़ चुका है। अच्छा प्रभावशाली लोग जो है, जनता हमको वोट दी हमको। पहला चुनाव लड़े हम तब भी अच्छा वोट पाए थे, दूसरा चुनाव हम लड़े तब भी बढ़िया वोट हमको मिला था, जनता हमको वोट दी थी, अच्छा खासा वोट मिला था। ये हमारा तीसरा चुनाव है। पिछला चुनाव जो है हम बैक कर गए थे। अच्छा सर, पिछला चुनाव आप बैक कर गए थे, आप कह रहे हैं। जैसे कि हमको भी जो जानकारी मिल रही है कि आप जो है पिछले चुनाव के मुख्य दावेदार थे, फिर भी जो है आप अचानक जो है चुनाव नहीं लड़े। लोगों का ये भी आरोप है कि जो आप वर्तमान प्रधान से जो है समझौता करके चुनाव नहीं लड़े, क्या इसमें सच्चाई क्या है, आप जरा बताइए। नहीं,
देखिए ऐसा नहीं है, वो पिछला चुनाव जो है हमारा वर्क करने का कारण ये था कि हमारे पिताजी उस समय बहुत बीमार थे और उनका जो है तबीयत बहुत ख़राब चल रहा था और हमको बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करना पड़ा था, यहाँ से लखनऊ गोरखपुर। उस समय हम बहुत परेशान थे और एक अच्छा समझ लीजिए कि मौका हम नहीं समझे उसको, हमारे ऊपर समझ लीजिए उस समय दुख की घड़ी थी, इसलिए हम चुनाव प्रधानी का नहीं लड़े। ये जो सेटलमेंट का बात है ये बिल्कुल जो है गलत है, हमारे ऊपर दिक्कत ज़्यादा था इसलिए हमने चुनाव नहीं लड़ा। और कोई भी रहेगा, अगर आप भी हो चाहे और भी अदर लोग हों, अगर किसी के मान लीजिए घर में कोई दुख कोई बीमारी आ जाए तो इंसान सबसे पहले उसको देखेगा कि चुनाव देखेगा? आप बताइए, हाँ, सबसे पहले उसको देखेगा, चुनाव देखेगा आदमी। चुनाव तो मान लीजिए कभी भी इंसान लड़ सकता है, हाँ, लेकिन पिताजी अगर नहीं है तो हम उनका सेवा अब नहीं कर पाएंगे। अब हमारे पिताजी दुनिया में भी नहीं हैं तो अब उनका सेवा तो हम कर नहीं सकते हैं। अब तो जो उनके साथ समय जो हम बिता दिए उस समय वही मेरा साथ गया ना, इसीलिए हम चुनाव में नहीं आए थे और कोई कारण नहीं था हमारे चुनाव में मुझे बैठने का। हम लोग भी जो है क्षेत्र में घूम रहे हैं, कई जगह सुनने में ये भी आ रहा है कि आप जो है पिछले चुनाव में 7-8 लाख रुपया लेके जो है चुनाव में बैठ गए थे, क्या इसमें क्या सच्चाई है सर? हम जानना चाह रहे हैं आपसे। अच्छा, आप हमको जानते हैं अच्छी तरह? आप हमको जानते हैं? आपको तो हम बचपन से जानते हैं। बताइए, आप हमको जानते हैं, ऐसा आपको लगता है कि यहाँ कोई ऐसा कर सकता है? हमको कोई खरीद सकता है यहाँ? नहीं सर, हमको तो नहीं लगता है, लेकिन लोग जो है इस तरह के जो है बात कर रहे हैं, आपकी हम पक्ष जानना चाह रहे हैं। नहीं, ये गलत भावना है। अगर इस तरह की किसी के अंदर भावना है तो आउट करे। अगर कोई आदमी इस तरह का दावा करता है कि हाँ हम उनको खरीदे हुए थे, तो हम भी उससे दावा करते हैं कि वो उसके जिस भी वो चीज़ से वो बिलोंग करता है उसमें जो सबसे अच्छा चीज़ हो उसको बोल करके अगर कह दे कि हाँ हमने 7 और 8 या 10 या 15 लाख दे करके हमने उनको ख़रीदा था, तो मैं भी मान लूँगा, लेकिन इसमें सच्चाई होनी चाहिए। अगर इस तरह का काम वो नहीं कर रहा है तो समझिए सरासर गलत है। और इंसान कोई भी हुआ, जब समझ लीजिए किसी से मुकालबा करने में वो पीछे रहता है ना, तो कोई न कोई ब्लेम लगाता है, वो कोई न कोई ब्लेम लगाता है वो। तो ऐसा लोगों का फितरत है ब्लेम लगाना कि किसी तरह उनका जो आधार कम हो, लेकिन ऐसा नहीं है। जैनपुर की जनता जानती है अच्छी तरह हमको और लोगों से अच्छा परिचय भी है, लोग हमको जानते भी हैं, पहचानते भी हैं, बढ़िया से लोगों का मोहब्बत मिलता है, प्यार मिलता है। ऐसा कुछ नहीं है, अगर किसी से कोई कहता उसका जवाब खुद ही लोग देते हैं उसको। अच्छा बताइए, जनता आप पे जो कैसे भरोसा करे कि आप इस चुनाव में जो है लड़ेंगे बैठेंगे नहीं, कैसे, इसके बारे में ज़रा बताइए। दरअसल में देखिए, पिछला चुनाव हमको नहीं लड़ना था तो हम शांत थे। हमको कोई जैनपुर में उस समय आते जाते देखा भी नहीं था, चूँकि हम तो अपने विपत में आपको पता है परेशान थे हम। तो इसलिए अब की पारी जो चुनाव है, इस चुनाव में जो है हम पहले अपना जो है पोस्टर बैनर हर चीज़ जो है हमने उपलब्ध करा दिया और लगा दिया जनता के बीच में, ताकि जनता हमारे ऊपर विश्वास करे और ये समझे कि हाँ हम जो है चुनाव में आ गए हैं और लड़ेंगे और मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और जनता का मोहब्बत भी मिलेगा और हो सकता है इंशाल्लाह चुनाव भी जीतेंगे। जैसे कि आप जो है प्रत्याशी हैं और भी लोग प्रत्याशी हैं और काफ़ी प्रभावशाली लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप जो है किस तरह से चुनाव लड़ेंगे कि आप उनसे कैसे पार पाएंगे? दरअसल में देखिए, प्रभावशाली तो ये है, कुदरत से बढ़ के कोई नहीं है। सबसे बड़ा कुदरत है, जिसको चाहे वो फर्श पे, जिसको चाहे अर्श पे बैठा दे ना। और जनता बहुत बड़ी समझ लीजिए ताकतवर चीज़ होती है और जनता सबको सब कुछ देती है यहाँ, समझ रहे हैं ना। किसी एक विशेष व्यक्ति के प्रभावशाली से कुछ नहीं होगा। जनता जिसको चाहेगी उसको चुनेगी और अपने क्षेत्र का प्रधान बनाएगी। आप सर क्षेत्र में घूम रहे हैं तो जनता का जो कैसा समर्थन मिल रहा है आपको? बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है हमारा, हम तो बहुत देख करके खुश होते हैं। जैसे हमको पहले समर्थन मिलता था उससे बेहतर समर्थन मिल रहा है लोगों का, लोगों का प्यार भी मिल रहा है और जहाँ जहाँ हम जाते हैं वहाँ वहाँ बढ़िया हमको मोहब्बत मिलता है और हमको वोट भी मिलता है अच्छा खासा। हम जब भी चुनाव लड़े हैं बढ़िया वोट मिलता है, हमको कोई दिक्कत नहीं है, ना हमको कोई घबराने की ज़रूरत है। मजबूती से हम चुनाव लड़ेंगे और इंशाल्लाह जनता हमको बनाएगी प्रधान। आपको जो क्या लगता है कि आप जनता के बीच में कैसा भूमिका निभा सकते हैं आप? अच्छा ये समझ लीजिए तो बढ़िया है, बढ़िया काम करेंगे, उनका विश्वास जीतना है हमको। अगर जनता हमको प्रधान अगर बनाई तो सुरक्षित काम होगा, मजबूती से काम होगा। जो भी है, कोई बीमार है परेशान है, सारे लोगों का सेवा किया जाएगा
और जो सरकारी योजना का काम है सारा काम किया जाएगा, ईमानदारी से काम होगा, लोगों को ये विश्वास दिया जाएगा कि हाँ हम लोग अच्छा प्रधानी निभा रहे हैं और प्रधानी अच्छा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जनता समझ रही है इस चीज़ को। मान लीजिए कि अगर यहाँ की जनता आपको चुनती है तो बताइए जो आप जो किस क्षेत्र में जो विशेष तरीके से काम करना चाहेंगे? देखिए हमारे लिए तो ये सार्वजनिक है, ये समझ लीजिए कि ये सर्व समाज है, हमारे लिए तो पूरा जौनपुर है, विशेष कोई एक क्षेत्र नहीं है यहाँ। हम अगर प्रधान बनेंगे तो हम तो भरपूर कोशिश करेंगे पूरा जौनपुर का विकास हो ना, और बढ़िया से चारों तरफ विकास होगा, दिक्कत नहीं है। कोई एक तरफ और एक एरिया ले करके हम लोग नहीं चलेंगे, इस तरह का भावना हम लोगों के अंदर नहीं आएगा। सर जैसे मैं जानना ये चाह रहा हूँ, विकास तो आप करेंगे ठीक है, जैसे मान लीजिए नाली सड़क सब चीज़ है, जैसे कोई एक क्षेत्र का मतलब कोई गांव की बात नहीं कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, इसके संबंधी जो है आप क्या करना चाहेंगे इसके बारे में? इसके लिए देखिए हम जो है हमारा योजना है कि नौजवान बच्चों के लिए जो है अच्छा खासा एक डिजिटल जिम हम बनवाएंगे, जिसमें स्वास्थ्य के लिए जो है उनके लिए फ़ायदा रहेगा। लोग जो नौजवान बच्चे हैं उसमें जिम करेंगे, अपना सेहत जो है शुद्ध रखेंगे। बच्चों के पढ़ने लिखने में इस समय ज़्यादा पैसा खर्चा हो रहा है गार्जियन का, अच्छी पढ़ाई पढ़ने के लिए लोग भेजते हैं, शहर में 4,000-3,000 रुपये का क्वार्टर लेते हैं और 1,000-1,200 रुपये का लाइब्रेरी बच्चों को दिलाते हैं, तब बच्चा कुछ अच्छा खासा पढ़ता है। वो हम सोचे हैं उस चीज़ का व्यवस्था हम अपनी जौनपुर ग्राम सभा में करेंगे। बढ़िया फर्स्ट क्लास जो है लाइब्रेरी एक खुलवाएंगे, जिसमें हमारे जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं कायदे से उसमें पढ़ाई लिखाई करेंगे, बढ़िया बनेंगे, अपने जौनपुर ग्राम सभा का नाम भी रोशन करेंगे। वो ये सब हमारा योजना है। और यहाँ हम देखते हैं कि किसी भी चीज़ का अगर कोई भी फार्म अगर भरना है तो लोगों को दूर जाना पड़ता है, उसमें भी लोगों को पैसा खर्चा करना पड़ता है। हम सोचें एक जनसेवा केंद्र खूब बढ़िया अपने वहाँ संचालित करवाएंगे, जहाँ निःशुल्क सरकार के सारी योजना का फार्म जो जिस रहेगा उस तरह का फार्म सब फ्री का कास्ट यहाँ भराया जाएगा। किसी को 1 रुपये का फोटोकॉपी के लिए समझ लीजिए जाना नहीं पड़ेगा दूर। ये सब व्यवस्था हम लोगों का रहेगा जौनपुर में। जैसे जनता ये जानना चाह रही है कि मान लीजिए आपको प्रधान चुन लें तो, और आप बता रहे हैं कि आप जो मेडिकल कॉलेज पे आप हिंदुस्तान मेडिकल स्टोर चलाते हैं, तो बताइए आप प्रधानी जो है वहाँ मेडिकल से चलाएंगे कि घर पर चलाएंगे? देखिए हमारा घर है, ये हमारा गांव है, हम लोग यहाँ रहते हैं, तो अगर जनता हमको प्रधान बनाएगी तो हम तो जौनपुर में रह के प्रधानी चलाएंगे ना, कि यहाँ से मेडिकल रह के। मेडिकल तो हमारा बिजनेस है, भाई। तो मेडिकल जब हमारा बिजनेस हो, बिजनेस हमारा चलता रहेगा। अगर जौनपुर में अगर जनता प्रधान बनाती है तो हम जौनपुर में रह करके यहाँ के लोगों का सेवा करेंगे। मेडिकल से सेवा नहीं होगा, यहाँ से सेवा होगा, ये हम लोग यहीं से सेवा किया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर किसी के दिमाग में आ रहा है कि ये वहाँ रहते हैं, अगर यहाँ से प्रधानी जीत जाएंगे तो चले जाएंगे यहाँ से मेडिकल, हम लोगों को किसी काम के लिए मेडिकल जाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सारा व्यवस्था यहाँ किया जाएगा, हम लोग खुद यहाँ रह करके प्रधानी चलाया जाएगा। मेडिकल जाने की किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेडिकल का जो काम लगेगा तब मेडिकल जाएंगे, वहाँ उनको सुविधा मिलेगा। आप जो है ग्राम सभा जौनपुर की सम्मानित जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? हम यहाँ के जनता से ही अपील करना चाहेंगे कि आप लोग जो है हमको वोट करिए और बढ़िया समर्थन दीजिए, एक विश्वास रखिए हमारे ऊपर। अगर आप लोग हमको प्रधान बनाए तो हम आप लोगों के लिए कुछ अच्छा काम करेंगे, यहाँ बढ़िया काम करेंगे। रोड नाली सरकार का सारा योजना आप लोगों के सामने रहेगा, हर चीज़ डिजिटल होगा। जो भी ग्राम सभा में काम होगा सब समझ लीजिए पोर्टल सारे लोगों के मोबाइल पर ऑनलाइन होगा। ये सब कोई यहाँ छिपा छुपी वाला काम नहीं किया जाएगा। जैसा कि आपका जो है घर है जौनपुर के दक्षिण वाले क्षेत्र में, दक्षिण क्षेत्र में हम देखते हैं कि अगर किसी को वोट भी डालना रहता है 3 किलोमीटर दूर जौनपुर जो है खास जाना पड़ता है, और जो कोई ऐसे सरकारी कोई एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अलावा कोई सरकारी बिल्डिंग इधर है नहीं। तो यहाँ की जनता यह चाह रही है कि आप प्रधान चुने जाएंगे तो क्या इस तरह से कुछ व्यवस्था करेंगे कि यहाँ के लोगों को जो यहीं जो है मिल जाए व्यवस्था? नहीं होगा, अगर हम प्रधान चुने गए तो देखा जाएगा। अगर जहाँ ज़मीन खाली मिलेगी, अगर इस तरह की कोई योजना सरकारी बिल्डिंग के अगर कोई ऐसा आएगा तो बनाया जाएगा, वो सब व्यवस्था किया जाएगा कि ताकि लोगों को हर चीज़ की सुविधा जैसे मिल रहा हो इससे वो भी एक सुविधा मिले, लोगों को एक सुविधा मिले ताकि दूर न जाना पड़े, लोग यहीं नज़दीक में काम हो जाए उनका। अच्छा है, बढ़िया होगा ये काम, कोशिश किया जाएगा। जैसे एक सवाल है कि जैसे जो शौचालय की व्यवस्था है
सबके घर में शौचालय है, लेकिन किसी के यहाँ शादी विवाह पड़ रहा है तो वहाँ संख्या ज़्यादा आ जाती है और लोगों का सुविधा 1-2 शौचालय से ज़्यादा किसी के घर है नहीं। तो बताइए इधर जो है आपको कम से कम 3-4 किलोमीटर के दायरे में कोई सामुदायिक शौचालय नहीं है। क्या आप चुने जाते हैं तो क्या इस क्षेत्र में सामुदायिक शौचालय बनवाने का काम करेंगे? हाँ, भरपूर कोशिश किया जाएगा, बढ़िया एक शौचालय सामुदायिक शौचालय बनाया जाएगा ताकि जो है कभी भी दूर दराज जैसे कोई शादी विवाह और हुआ, जनसंख्या ज़्यादा बढ़ी यहाँ, समझ लीजिए लोगों का आना जाना हुआ तो कोई दिक्कत ना हो, लोगों को वो सुविधा मिल जाए आसानी से। तो कोशिश किया जाएगा कि हर जगह उपलब्ध करा दिया जाए, हर गांव में कोशिश किया जाएगा कि उपलब्ध हो जाए जहाँ जहाँ जगह रहेगा, ताकि हर मान लीजिए यहाँ तो कोई मैरिज हाल है नहीं, जो भी शादी ब्याह यहाँ होता है सब कुछ गाँव ही में होता है। अक्सर देखा जाता है कि अगर कोई शादी ब्याह हो रहा है, बारात वरात आता है तो मान लीजिए बाहर से ज़्यादा लोग आते हैं तो लोगों को असुविधा महसूस होता है, कोई इधर जाता है खेत में, कोई उधर जाता है खेत में। तो उस चीज़ के लिए व्यवस्था किया जाएगा कि ये दिक्कत ना हो लोगों को। अभी हमारे साथ ग्राम सभा जैनपुर के प्रधान पद के प्रत्याशी जलाउद्दीन जी थे। ये जो है देखिए बहुत ही निर्भीक होकर जो है अपनी बात को रखे हैं। हम जो है जनता से अपील करेंगे कि इनकी जो है विचारों पर गौर करें और जो अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और अधिक जानकारी के लिए आप देखते रहे हिंदुस्तान पिलर न्यूज़।